खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार सामने आ रहे ऑडियो वायरल मामले में ने एक बार फिर अंकिता हत्याकांड को सुर्खियों में ला दिया। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर द्वारा कथित रूप से एआई तकनीकी से निर्मित ऑडियो जारी किए जा रहे हैं। सुरेश राठौर ने कहा है कि यह मामला लगातार बीजेपी से जुड़ी नेताओं को टारगेट कर रही है और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें और पार्टी को बदनाम करने के लिए गैर कानूनी तरीके से ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच बेहद जरूरी है। एआई द्वारा निर्मित ऑडियो जिसमें हमारी बेटी ये क्या नाम उसका अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो ऑडियो है पूरी तरह एआई है, आपका कहना है? निश्चित रूप से एआई से के द्वारा निर्मित है और मेरा कोई बयान इस तरह का, कोई इस तरह की बातें नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। 1980 6 अप्रैल 1980 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। इससे पहले मैं स्वयं सेवक के रूप में काम करता रहा हूँ। तो मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक होने के नाते, बेटा होने के नाते निष्ठापूर्वक काम करता रहा हूँ और जब तक जीवित हूँ मैं ये काम बराबर भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के रूप में मान के करता रहा। नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं से आज पुनः रूबरू होने का अवसर मिला। नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में गट्टू का नाम आने के बाद अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया। संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला लेकर जुलूस निकाला है और पहाड़ी गली चौक पर पहुंचकर इसका दहन किया है। संजय किशोर ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या में भाजपा नेता का नाम सामने आने के बाद यह प्रदर्शन किया गया है ताकि सरकार के खिलाफ संदेश दिया जा सके और न्याय की मांग उठाई जा सके। विकासनगर के छरवा इलाका इन दिनों दहशत के साए में है। दरअसल यहां के ग्रामीण का दावा है कि उन्होंने आबादी वाले इलाकों के करीब गुलदार को देखा है, जिससे क्षेत्र के लोग अंधेरा होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, खेतों पर जाने वाले किसान हो या फिर शाम को घर लौटते मजदूर, सभी के चेहरे पर खौफ जो है साफ नजर आ रहा है। तो वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम हरकत में आ गई है, जहां विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए इलाके में गश्त बढ़ा दी है और रात के अंधेरे में टॉर्च और हथियारों के साथ वर्णकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। ग्राम सभा में जो है हमको सूचना मिली थी कि लेपर्ड जो है यहाँ पर देखा गया है, तो तत्काल हमने जो है, क्योंकि बगल में ही हमारे रेंज से जुड़ा हुआ, तो तत्काल हम वहाँ पे पहुँचे, मेरी टीम पहुँची
तो वहाँ पर हमने उनके साथ ग्रामीणों के साथ जो है उनको जागरूक भी किया, देखे भी, उनके पगमार्ग ढूँढने की कोशिश करे तो अभी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन गाँव वालों की सूचना को सही मानते हुए आज शाम को जो है वहाँ पर जो है कैमरा ट्रैप मैं लगाने वाला हूँ और वहाँ पर जो है मैंने गश्ती दल भी बना दिया जो 24 घंटे जो है अलर्ट मोड पर रहेगा और इस तरह से जो है हम उसकी क्योंकि जंगल से जुड़ा हुआ एरिया है तो हो सकता है कि लेपर्ड हो, तो हम जो है जैसे उच्च अधिकारियों के भी हमको आदेश हैं, तुरंत हम जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसकी समस्या के निराकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रतिष्ठा सेवा समिति ने यूनिस का पुतला दहन किया। इस अवसर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रतिष्ठा सेवा समिति के सदस्य इस्लामिक आतंकवाद नहीं चलेगा और बांग्लादेश वापस जाओ, यह देश वीर शिवाजी का है जैसे नारे लगाते हुए भारत सरकार से कार्यवाही की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 15 दिन के बाद हिंदू संगठन स्वयं यह कार्य करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर किया गया। को जिंदा जलाया जा रहा है। ये सीधा सीधा हमारा सरकार से मांग है, ये इस्लामिक जिहाद है। इसको आतंकवाद का धर्म, बार बार आतंकवाद ये कहना बंद करो। इस्लामिक आतंकवाद है। जहां भी हिंदू कम हुआ, एक मॉब लिंचिंग होती, एक व्यक्ति है उस पर झूठा आरोप लगाओ, उसे पकड़ो। वहां की बांग्लादेश की पुलिस ने उसे एक जिहादी भीड़ को हैंड ओवर किया। ये सीधा सीधा इस्लामिक आतंकवाद है। हमारा कहना है कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी हमारे क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें सरकार यहाँ से हटाए, अन्यथा हम अपने लेवल पे खुद हटा देंगे। ये जिम्मेदारी सरकार की है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। बुधवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रानीखेत रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया है और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने के साथ पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासन में राज्य की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली सरकार में ही महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने केवल छोटे आरोपियों को जेल भेजकर असली दोषियों और प्रभावशाली नेताओं को बचाने का काम किया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक पार्टी का संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, आप सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक रिजॉर्ट में हमारी पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी थी। उनकी हवस और उनके अत्याचार से आज ही जाकर दुखी होकर कल एक ऑडियो जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के रूप में अपने को प्रचारित करने वाली, बताने वाली महिला का ऑडियो पब्लिक डोमेन में है, तो उससे ये सिद्ध हो गया है कि उस घटना में जो वीआईपी की बात हमेशा चली आ रही थी वो और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन यानी जो उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आरएसएस, उसके एक बड़े पदाधिकारी का उसमें संलिप्तता है। और उन सब को बचाने के लिए, इन सब को बचाने के लिए केवल प्यादों को जेल भेजा गया और उनके वरिष्ठ पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया। सरोवर नगरी में विंटर कार्निवाल महोत्सव का पहला दिन देर रात हंगामे की भेंट चढ़ गया। गायक
परमेश शर्मा के कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने रंग में भंग डाल दिया और कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। मंच से बार बार अनुरोध किया गया कि लोग पीछे हट जाएं, लेकिन किसी ने नहीं माना। इस बीच पत्रकार कार्यक्रम की कवरेज के लिए आगे बढ़ रहे थे तो युवकों ने रोकने का प्रयास किया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी ललित मोहन रायल मौके पर पहुंचे और अन्य प्रशासनिक अधिकारी युवाओं को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी और कार्यक्रम को देर रात समाप्त कर दिया गया। सहसपुर विधानसभा के सभावाला गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में तहसील प्रशासन, वन विभाग, श्रम विभाग, जिला सैनिक कल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, आधार पंजीकरण और पंचायती राज विभाग सहित कुल 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए। शिविर में 97 अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया। इस अवसर पर कुल 117 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं का लाभ लेकर लगभग 200 लोगों ने सुविधाएं प्राप्त की। कुल मिलाकर आपको बता दें, शिविर से 500 लोगों को लाभ पहुंचा है। ये जो आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम है, उसका पहला शिविर सभावाला में था। इसमें 118 लोगों के द्वारा लिखित रूप में अपनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और उसके साथ साथ जो लोगों को 400 करीब लोग ऐसे हैं जिनको आज लाभान्वित किया गया है। विभिन्न विभागों के द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे। स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पे किया गया है। कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको दिया गया है। बाल विकास विभाग के द्वारा दिया गया है और अन्य जो हमारे 21 विभाग यहाँ पे उपस्थित थे, उनकी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लोगों को लाभान्वित किया गया है। और कुछ समस्याओं का नेचर ऐसा था जो दीर्घकालिक का, तो उसमें 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है कि उसका निस्तारण किया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।